नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और आज हम जो कंपेयर करेंगे वो आपको पूरे YouTube में शायद ही देखने को मिलेगा। तो चलिए कंपेयर करते हैं ब्लैक पैंथर और विंटर सोल्जर को। तो बिना किसी का वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। अब देखा जाए तो ये एक बहुत ही ट्रिकी बैटल है, क्योंकि विंटर सोल्जर अगर एक बेटर मार्क्समैन है तो ब्लैक पैंथर एक अच्छा स्पाई। तो इसकी शुरुआत हम इन दोनों की ओरिजिन से करते हैं। अब ब्लैक पैंथर होता तो सिंपल ह्यूमन ही है, लेकिन अपने बाबा के गुजर जाने के बाद पूरे वकांडा की जिम्मेदारी उस पे आती है, जिसके बाद उसे हार्ट शेप्ड हब दिया जाता है जो उसे ऐसी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज देता है जिससे वो किसी को भी टक्कर दे सकता है। वही अगर हम बकी की बात करें तो हाइड्रा के हाथ लगने के बाद 1943 में उसे सुपर सोल्जर सीरम दिया जाता है, जिसके बाद वो सेकंड सक्सेसफुल सुपर सोल्जर बन जाता है। अब ये सीरम उसे इतना ड्यूरेबल बनाता है कि वो हाइड्रा के ट्रेन से गिरने के बाद भी जिंदा बचता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपना लेफ्ट आर्म गवा देता है। अब अगर हम इनकी पावर्स की बात करें तो हार्ट शेप्ड हब लेने के बाद टचेले की फिजिकल एबिलिटीज बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, सेम सुपर सीरम जैसे। लेकिन जहाँ सुपर सोल्जर सीरम से मिली पावर्स परमानेंट होती है, वही टचेले की पावर्स टेम्परेरी भी हो सकती है, क्योंकि वकांडा का किंग बनने के फाइट के दौरान ये पावर्स एक सीरम से निकाली जाती है। अब ये HSH उसे इतना ज्यादा एनहांस स्ट्रेंथ देता है कि वो किसी भी चीज को ओवरपावर कर सकता है। यहाँ तक कि जब वो उल्सिस्क्ला को जब अरेस्ट करने जाता है तब वो ऑलमोस्ट 2 टन की गाड़ी को एक हाथ से उठा देता है। वही अगर हम इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो ये इतना ड्यूरेबल है कि वो सिविल वॉर में ब्लैक विडो के सेवरल टेजर शॉट्स को झेल चुका है। और स्पीड की बात करें तो ये व्हीकल्स की स्पीड को भी मैच कर सकता है। इसके पास एनहांस एजिलिटी, एनहांस स्टेमिना, एनहांस रिफ्लेक्सेस और रीजनरेटिंग हीलिंग फैक्टर भी है। अब अगर हम विंटर सोल्जर की पावर्स की बात करें तो उसके पास भी एनहांस स्ट्रेंथ है, एनहांस ड्यूरेबिलिटी है, जिसका एग्जांपल मैंने पहले ही दे रखा है। और इसकी स्पीड की बात करें तो वो इक्वल है ब्लैक पैंथर और कैप्टन अमेरिका के स्पीड के। और बाकी के पावर्स की बात करें तो इसके पास भी एनहांस स्टेमिना, एनहांस एजिलिटी, एनहांस रिफ्लेक्सेस, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर और लॉन्गिविटी भी है, जिससे वो ज्यादा सालों तक जिंदा रह सकता है, क्योंकि हाइड्रा उसे सिर्फ तभी अपने क्रायोस्टेटिस चेंबर से बाहर निकालता है जब उसे कोई मिशन देना हो। नेक्स्ट है इनकी एबिलिटीज। और ब्लैक पैंथर के पास उसका जीनियस लेवल का इंटेलेक्ट है, वो मास्टर टेक्नीशियन भी है और वो एक मास्टर मार्शल आर्टिस्ट भी है, वो स्वॉर्ड एक्सपर्टाइज है, मास्टर एक्रोबेट भी है, वो मल्टी लैंग्वेज बोल सकता है, ऊपर से वो एक स्किल्ड पायलट भी है और सबसे जरूरी वो मास्टर ऑफ स्टेल्थ है। वही अगर हम विंटर सोल्जर की बात करें तो वो भी एक मास्टर मार्शल आर्टिस्ट है, उसे नाइफ चलाने में मास्टरी हासिल है, वो एक मास्टर मार्क्समैन भी है, ऊपर से वो एक मास्टर एक्रोबेट और एक्सपर्ट पायलट है और वो टचेला की ही तरह बहुत से लैंग्वेज भी बोल सकता है। लेकिन इन सब में सबसे जरूरी ये है कि वो एक मास्टर असैसिन है, जिसे अपने टारगेट को 100% एलिमिनेट करने के लिए मॉडिफाई किया था। नेक्स्ट है इक्विपमेंट्स और वेपन्स। और दोनों के पास अपने खुद के इक्विपमेंट्स और वेपन्स हैं। अब पैंथर से शुरुआत करें तो उसका पैंथर हैबिट यानी कि ब्लैक पैंथर सूट उसका सबसे बड़ा इक्विपमेंट है और वही उसका सबसे बड़ा वेपन भी है, क्योंकि वो एक वाइब्रेनियम क्राफ्टेड कॉम्बैट सूट है और कैप्टन की शील्ड की तरह वो लाइट वेट होने के साथ साथ वो नाइन इंडेस्ट्रक्टेबल भी है। अब इसी सूट में उसके पास साउंड एब्जॉर्बेंट स्निकर्स भी है, जो उसे कहीं भी बिना आवाज किए घुसने में मदद करता है। इसी के साथ पैंथर सूट में 2 वाइब्रेनियम क्लॉज भी है, जो उसके प्राइमरी वेपन्स भी हैं और वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो किसी भी चीज को डैमेज दे सकता है, यहाँ तक कि कैप्टन के वाइब्रेनियम शील्ड को भी। और ये सूट उसके सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटीज को भी और ज्यादा एनहांस करता है। और इसी सूट में उसके पास काइनेटिक एनर्जी पल्सेस भी है, जिसे वो स्टोर करके पर्पल एनर्जी के फॉर्म में रिलीज करता है। और इसी के साथ फिजिकल ऑगमेंटेशन भी है, जिससे वो स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी को अपने हिसाब से यूज कर सकता है। वही अगर हम विंटर सोल्जर की बात करें तो उसके पास खुद का एक मैकेनिकल आर्म के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन ओवर द टाइम उसने बहुत से वेपन्स यूज किए हैं, इतने ज्यादा कि इस पे एक अलग वीडियो बन सकती है। लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि इसमें मोस्ट ऑफ द वेपन्स कवर हो। तो इसने जो वेपन्स यूज किए हैं वो है कोल्ट M1 911A1, M1 928A1 थॉमसन, M1 941 जॉनसन राइफल, M1 903A1 स्प्रिंगफील्ड, Gerber Mark II कॉम्बैट नाइफ, Beretta 92FS इनॉक्स, Glock 19, M249 सॉ पैराट्रूपर, डिस्क ग्रेनेड और इससे भी ज्यादा वेपन्स। तो हमारे बैटल की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या फिर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, और वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। अब अगर हम इनकी बैटल कराए तो मेरे हिसाब से ये एक हीरोइक क्लैश है, क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है, ये एक 50-50 पॉसिबिलिटी है। फिर भी अगर हम इन दोनों को अनआर्म्ड और अनआर्मर्ड फाइट्स में डालें तो दोनों ही जीत सकते हैं या फिर हार सकते हैं, क्योंकि दोनों ही बहुत ही स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट हैं, दोनों के पास सुपर पावर्स हैं और मेन बात दोनों ही बहुत ही अच्छे टेक्नीशियन, स्पाइस और ट्रैकर भी हैं, जो अपने शिकार को कहीं से भी ढूंढ निकाल सकते हैं। लेकिन एक बार दोनों ही बैटल फील्ड में आ जाए तो भले ही वो 1 सेकंड से जीते या फिर 1 मिनट से, जीत होती है। और इसका विनर ब्लैक पैंथर है, क्योंकि टचेला के पास जब तक ब्लैक पैंथर सूट है तब तक विंटर सोल्जर उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, वो उसके किसी भी अटैक को झेल सकता है।
यहाँ तक कि उसका साइबरनेटिक आर्म भी उसके सामने कुछ नहीं है। अब यहाँ पॉसिबिलिटी अलग होती अगर उसके पास वाइब्रेनियम आर्म होता तो, लेकिन उससे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब भले ही हम इन दोनों के एक्सपीरियंसेस और फाइटिंग स्किल्स को देखें तो जहाँ बकी एक सोल्जर और एक असेसिन की तरह ट्रेन हुआ था, वही टचाला को भी बचपन से एक वॉरियर की ट्रेनिंग मिली है। फिर वो चाहे कोई भी टेक्निक क्यों ना हो, उसे हर बार अपने आप को प्रूव करने के लिए किसी न किसी से लड़ना पड़ता था। और ऊपर से पैंथर के पास एक ऐसी खुफिया सुपर ह्यूमन सेंस है जिससे वो किसी के भी वीकनेस को ढूंढ सकता है और उसे एट लास्ट हरा सकता है। तो होप सो गाइस आपको ये समझ आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं आपके लिए ऐसे और अमेजिंग वीडियोस लाता रहूंगा और तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।